गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। तो ये हमारा शिमला में नेक्स्ट डे। तो हम करते हैं रूम को लॉक। तो ऐसी आदत किसको होती है कि जब रूम लॉक हो जाता है तो 2-3 बार हम देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे भाई के साथ हो रही थी थोड़ी बहुत गप्पे शप्पे। तो यहाँ पे भाई मुझे कुछ बोल रहा था तो मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर ही कर दी और जो वॉइस थी वो मैंने म्यूट कर दी, क्योंकि कुछ टाइम से मेरी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है और मैं अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हूँ। लाइफ में इतना कुछ हो गया, कभी सोचा भी नहीं था। तो यहाँ से अब निकल पड़ते हम अपने अड्डे पे जहाँ हमारे को जाना है। तो मैं आपको बोलती हूँ कि बहुत कुछ बातें हैं, टाइम आने पे मैं पक्का बोलूँगी। तो अभी यहाँ पे रास्ता ना ख़राब ही था, तो सुनिए मेरे प्यारे भैया की मेरे को क्या बोलते हैं। नहीं तू टेंशन तो नहीं तू काम कर एक हो हार्ड वर्क करते भी हो तो सीट है खिलन दाए दे कितनी मेरा समझा रखूँगी मैं प्रॉमिस आज। पता नहीं दोस्ती हो खान पीने की डाल दो मेरे को सच ना जो सब कुछ खा मुँह ना उठो टाइम है ना खाऊं जो मिला खाए कर मेरे सोची ले जो यार रांची और चीर के ही मोटी है हार रही रांची थी। न सिर्फ खाए रांची खाना कर बंद और सिक्के तो 11 बजे हो नॉर्मल टाइम 11:30 तो दोस्ती हो नहीं वही गणो है। क्योंकि लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है, कभी हम किसी को बता नहीं सकते। चलो जो भी है, लेकिन एक फैमिली है जिनको बहुत ज़्यादा चिंता होती है मेरी, और ख़ासकर तो मेरे घर वाले को तो हमेशा ही मेरी चिंता होती रहती है कि तू ऐसी क्यों है, तू ये कर वो कर। बट कुछ टाइम से तो मेरी इतनी हालत बिगड़ चुकी है कि मैं कुछ कह भी नहीं सकती। आज लगी लू, मतलब जब हम नहीं पढ़ते थे स्कूल टाइम तो लगता था ऐसा ना लू आलू तो था। उस टाइम नहीं कुछ समझ ही नहीं आता वो लू क्या होता है, लेकिन अब लग रहा है बड़े हो के जब मैं शादी करने की लायक हुई तब एक नंबर। गाइज मैंने तो अभी नोटिस किया कि कोई हमारे को पीछे देख रहा है। मतलब कुछ चीज़ें ना रैंडम ही हो जाती है। गाइज अगर शिमला जाना है तो कसम से इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है ना, मतलब यहाँ पे ज़्यादा चलने का, दौड़ भाग का, भीड़ भाड़, धक्का मुक्की, ये सब चीज़ें होती रहती है। इतना इरिटेट हो जाती हूँ ना मैं शिमला में। मुझे तो भीड़ भाड़ वाला इलाका बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या करे, मजबूरी होती है, कभी कभी जाना पड़ता है। मुझे तो बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं थी जाने की, बट काम ही ऐसे होते हैं कि जाना पड़ता है। इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है नहीं, जो बस वाले होते हैं ना वो उनके कंडक्टर इतना दौड़ दौड़ के भागते हैं ताकि बस आगे चले, और आधे रास्ते तक ही छोड़ देते हैं और वहाँ से खुद ही दौड़ना पड़ता है। इतना फास्ट निकलना पड़ता है ना बाहर की, मैं आपको क्या ही बोलूँ। कोई भी इंसान नहीं फोटो नहीं देती, ऐसे बोलते हैं हम नहीं लेते, मत नहीं होगी फोटो, बस होगी इतनी क्या फोटो लेती थी, कहाँ डालती थी फोटो। अब उनको क्या पता, कहना चाहेंगे आप होने कुछ बस यही इन लोगों को जो मेरे फोटो वीडियो नहीं देते। तब याद में बहुत से एक तो ही देता मेरा फोटो। ये है मेरी दुख भरी कहानी जो मैं अपने भाई के पास सुना रही थी। हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। बोला पटरी से भी पटरी है लड़की, तुमसे नहीं पटरी। बोलो पटरी से भी पटरी है लड़की, तुझसे नहीं पटरी लड़की। देखिए इसके ऊपर बना सकते वीडियो अभी। गाइस एक जोक आप सब के लिए, पटरी से भी पटरी है लड़की, आप लोग से नहीं पटरी लड़की। जो भी बन लड़कों को मजाक कर रहा है तेरा इसके मैं चढ़ पा से रेलगाड़ी ने सीधे ही हवा में। गाइस हम भी किसी टाइम रेल में जाएंगे, उसमें नहीं होती उल्टी उल्टियाँ।
यहाँ पे 2 3 3 जाती है क्या यहाँ पे? सुरंग में नहीं जाना होता, परे जाना होता। यहाँ लेनी वो वीडियो बना गाइस। तो सुरंग के पास पता क्यों होता है, सुरंग में होता है ऐसा ना, पता ही नहीं चलता आ रही है कि नहीं आ रही है ना। यहाँ तो ना प्रेरणा नहीं है गाइस। यहाँ देखो कितना क्यूट पार्क वार्क है। ओ इधर रखा छोड़, ठंडा पानी है। अगर ऐसा हुआ ना, मतलब मैं यहाँ पे हूँ ना, ठीक है, यहाँ पे पटरी, हम पटरी, अगर रेलगाड़ी आएगी ना तो साइड से ही आएगी ना, मतलब यहाँ बीच में कुछ नहीं होगा, उसकी चौड़ाई नहीं होती है। अच्छा, तुम लोगों से ना लड़कों लोग से, तुम लोगों से ना लड़की नहीं पट रही, यहाँ पे पट रही थी, पट गई लड़की। तो हम पहुँच चुके थे रेलवे स्टेशन, क्योंकि मैं बेशक 6 7 बार शिमला गई बट रेलवे स्टेशन में कभी घूमी नहीं थी। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम रेलवे स्टेशन जाएं। तो फाइनली पहुंच गए थे हम रेलवे स्टेशन। यहाँ भी गर्मी से बुरा हाल हो रहा था। कुछ टाइम से गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वहाँ भी गर्मी है, हमारे रामपुर में तो गर्मी होती ही है। और मैं तो इतनी ज़्यादा बकवास कर रही थी, पता नहीं क्या क्या बकवास की होनी मैंने तो यहाँ पे अपनी वॉइस म्यूट ही कर दी थी, क्योंकि अच्छे से वॉइस नहीं आ रही थी और फालतू की बकवास से ही किए जा रही थी। तो हम यहाँ पे सिर्फ 5 10 मिनट ही रुके, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था। सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है अपने भाई के साथ इसकी वीडियो लेना। बस इसका ये होता है, इसकी ले ना ले, इसको वो इसकी अच्छी आनी चाहिए, बट मेरा ऐसा होता है हर कैसी वीडियो पर चलेगी। तो ये तो बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना रहा था, फिर मैं इससे रोट गई। ऐसा किस किस के साथ होता है कि भाई कम फ़ोटो वीडियो लेता है, ये बहुत ही ज़्यादा कम फ़ोटो वीडियो लेते हैं, बट मैं कभी कभी छुप के ले ही लेती हूँ और अपलोड कर ही देती हूँ, जैस टेढ़ा मर्जी हो, तभी ये ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं लेता है मेरे साथ। तो उसके बाद जाना होता है वहाँ पे वॉशरूम। तो वहाँ की एक दीदी बोलते हैं कि अभी तो वहाँ पे लॉक है, तो आप इसको खोल देना। उन्होंने चाबी पकड़वा दी और मैंने खोल दिया। तो ये इसको क्या बोलते हैं, बिच्छू कुटी। उसके बाद लग जाती है हमारे को भूख भूख, फिर खाते हैं पराठे। पराठे खाने के बाद हम निकल जाते हैं न्यू बस स्टैंड की ओर, क्योंकि हमारे को आना है घर। तो घर तो आते हैं, न्यू बस स्टैंड तक हमारा सफ़र अच्छा रहता है और हमारे को मिलती है फ्रंट सीट, और फ्रंट सीट में ही मज़ा ही है, मतलब अच्छा दिखता है। बट फ्रंट सीट में मैं इसीलिए कम बैठती हूँ क्योंकि लग जाती है नींद। अगर नींद लग जाती है तो फ्रंट सीट में बैठना मुश्किल हो जाता है। तो छोटा सा क्लिप हमने यहाँ पे लिया, फिर यहाँ पे दोबारा से बस रुक गई थी। अब जब भी यहाँ पे ऐसे ट्रैफिक भरे शिमला में, मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि मैं कभी शिमला जाऊँ ही ना, क्योंकि 2 2 घंटे रहना पड़ता है यहाँ पे बैठ के। अगर तो कभी सीटें नहीं मिलती तो ऐसे ही खड़े जाना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे तो गाड़ियाँ कम ही नहीं होती ना, बसें होती है। सवारी अभी ऐसे ठोस ठोस के भरते हैं ना कि मैं कुछ बता ही नहीं सकती आप लोगों को। तो फाइनली हमारे को बस मिल गई थी 5:10 में। और जैसे ही हम पहुँचे न्यू बस स्टैंड, कुछ खाया पिया भी नहीं और सीधे ही हम बस में बैठ गए थे। तो यहाँ पे एक गुड़िया थी जो ना बार बार मेरे छोटे भाई को देख ही रही थी। फिर मैंने इसको कैप्चर कर लिया, बट फ़ोन में ज़्यादा क्लियर नहीं दिख पाया है, लेकिन थी बहुत ही ज़्यादा क्यूटी क्यूटी सी। तो फाइनली हम पहुंच चुके थे नारकंडा, और यहाँ पे हो रही थी बारिश।
मेरे को लग रही थी बहुत ज़्यादा ठंड। जब भी रात को सफ़र करते हैं तो अच्छे से कपड़े पहनने चाहिए, बट नहीं, मैं तो इतनी ज़्यादा हीरोइन ही बनी था अपने लिए। टी शर्ट पहन के, ऊपर से खिड़कियाँ खुली थी जो हम तो लास्ट सीट में बैठे थे, हमारे को सीट नहीं मिली। फिर हमारे को किसी और को ही सीट देनी पड़ी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार थे। उसके बाद हमने खाया खाना रात को। ये खाया हमने रात को 10 बजे। तो 10 बजे हमारा खाना खाया। उसके बाद पहुंच गए थे हम न्यू बस स्टैंड में 11:30 के आसपास। तो हमने यहाँ पे गाड़ी मंगवा ली थी। तो फाइनली हमारी गाड़ी यहाँ पे पहुंच चुकी थी। तो 11:30 नहीं, 11:40-45 के आसपास बस पहुंची क्योंकि हमारे को लगा शिमला में 2 घंटे का ट्रैफिक। तो हम पहुँचे घर में 12 बजे। बाकी इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।